हेलो फ्रेंड्स, जीवन की सच्चाई चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को अगर हमारी वीडियो से कहीं जॉब मिल रही है तो वो कम से कम रिप्लाई तो करें कि हाँ मुझे जॉब मिल गई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि फर्जी वैसे ही वीडियो बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है। और कुछ लोगों के ये मैसेज भी मिले हैं जिन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, जिन्होंने जॉब्स लगवाई हैं, उन्होंने बताया है कि मैंने इतने बंदों को जॉब्स दिली है, तो वो जानकारी तो हमारे पास रहती है। तो हमारा कहना यही है, अगर आपको जॉब्स अगर हमारे किसी वीडियो से जो भी हम आपके लिए लिंक देते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, आपकी कोई मदद होती है तो गलत शेयर ना करें। कम से कम ये दें कि हाँ मुझे इस चैनल से कुछ फ़ायदा हुआ है। जिन लोगों को मिल रही है कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों के लिए, और कोशिश करेंगे जिन लोगों को नहीं मिल पा रही है उनके लिए भी कुछ न कुछ रिक्वायरमेंट हमारे थ्रू मिले, पूरी हम ये कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि अगर हमारी कोई वीडियो नई अपलोड हो तो वो आपको मिल सके। आज आपके लिए कुछ खास जॉब से रिलेटेड तो नहीं है, बस ये बताना चाहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम 10th करते हैं और 12th करते हैं, कई लोग होते हैं जिनको एक गाइडलाइंस क्लियर नहीं होती है कि मुझे जॉब्स में आगे पहुंचने के लिए क्या एजुकेशन चाहिए, किस फील्ड में मुझे जाना है। ऐसे काफ़ी फैमिलीज़ होती हैं जिनके जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनकी फैमिली में आगे नहीं लोग निकले होते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं कुछ आगे बनूं, लेकिन मैं किस लाइन में जाऊं ये उनको कई बार नॉलेज नहीं होती है। तो उनके लिए थोड़ा सा बताएंगे। अगर आप 12th में हैं या 12th से पहले आप 10th में हैं और आपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एजुकेशन कर रहे हैं। आप साइंस साइड में लेना चल रहे हैं या आर्ट्स लेके चल रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप आर्ट्स में ही सामाजिक से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है, अगर आपका इंटरेस्ट उन चीज़ों में है सामाजिक शास्त्र से, भूगोल से, इतिहास से, तो फिर आपकी लाइन अलग हो जाएगी। और अगर आपका इंटरेस्ट साइंस से रिलेटेड है, जिसमें भी दो कैटेगरीज चली जाती हैं, एक साइंस साइड में आप बायोलॉजी लेते हैं और दूसरा मैथमेटिक्स लेते हैं, तो फिर अलग अलग डिवाइड हो जाती है। तो ये हमें अपनी 10th और 12th से ही पता चलता है कि हम अपना इंटरेस्ट किधर दें, अगर किस साइड में जाना। तो बायोलॉजी का तो सबको पता होगा, बायोलॉजी फील्ड से जो जाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन से जुड़े होते हैं। जिनका इंटरेस्ट मेडिकल में है तो तभी वो लाइन चूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो मैथ से होते हैं वो फिर अलग लाइन हो गई उनकी, इंजीनियरिंग लाइन में चले जाते हैं। इंजीनियरिंग में भी कई सारी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, आईटी से रिलेटेड हो गया, बीसीए, बीकॉम, फाइनेंस, ये सारी जो है एजुकेशन है वो अगर आपने मैथ्स ली है तो उससे, और बायोलॉजी लेते हैं आप तो फिर वो फील्ड अलग हो जाता है। बाकी सामाजिक से रिलेटेड जो एलएलबी वगैरह करते हैं उनके लिए हो गया। आप जो भी टीचिंग वगैरह में जाते हैं, टीचिंग के लिए तो खैर सभी के लिए ही है। टीचिंग लाइन में तो ऐसा नहीं है कि आप बायोलॉजी से हैं, मैथ्स से हैं, उसके लिए तो हर एक आपके लाइन से आप टीचिंग में जा सकते हैं। 10th और 12th के बाद आप आगे डिपेंड करता है कि आप कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है पढ़ने के लिए, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाऊं, तो उनके लिए सबसे अच्छा स्टेप्स होता है 10th के बाद ही कहीं आईटीआई में वो ज्वाइन करें कॉलेज में। प्राइवेट में भी आजकल आईटीआई है और पॉलिटेक्निक तो है ही, तो आप उसमें जा सकते हैं। आईटीआई करेंगे, आईटीआई के बाद फिर डिप्लोमा होता है, फिर बीटेक होता है। वो आप आगे धीरे धीरे कर सकते हैं। आप आईटीआई करके कहीं जॉब कर सकते हैं और जॉब के बाद फिर आप अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हैं। तो ये 10th के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है।
अगर आप 12th के बाद करते हैं, कई बार 12th के बाद डिप्लोमा होता है तो वो भी आप कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के लिए इसमें होता है, अलग अलग गवर्नमेंट्स भी हैं और आजकल प्राइवेट भी बहुत सारे हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने ये दी है कि बस आपकी लाइन क्लियर, आपको पहले ही डिसाइड आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट जिस एरिया में है, जिस सब्जेक्ट्स में है, उन सब्जेक्ट्स के बेस से ही आप आगे बढ़ें। ये नहीं कि मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में नहीं है लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जाना चाह रहे हैं। आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें ही आप आगे उसको कोर्स को करें तो आपके आगे काफ़ी उससे आपको फ़ायदे मिलेंगे। मतलब आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा तो कहीं ना कहीं उसमें आपको आगे बढ़ने के आगे के जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री होंगी उसमें आपको वो योगदान भी देंगे उसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड में। तो आपको मेरी यही सलाह है कि आप जिसमें इंटरेस्ट हो, आपका अगर सामान्य ज्ञान में इंटरेस्ट है तो आप उसी लाइन में जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता हूं, जो आप 10th 12th के बाद मैथमेटिक्स लेते हैं या बायोलॉजी लेते हैं, तो वो वहीं से क्लियरिटी हो जाती है कि आप किस फील्ड में जाते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उस फील्ड को लीजिए और उसी फील्ड में ही आप अपनी आगे एजुकेशन कीजिए। तो जैसे मैंने 1-2 एग्जांपल दिए, ITI आप कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं और ITI में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, वर्कशॉप से कर सकते हैं, वेल्डिंग से कर सकते हैं। उनमें भी आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप वही ट्रेड लीजिए जिससे कि आपको वो करने में अच्छा लगे। मतलब वो आप जॉब जब आगे उस फील्ड से ही अगर पढ़ाई करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा तो आपको पढ़ाई नहीं लगेगी। मतलब इंटरेस्ट के साथ साथ आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती जाएगी। क्योंकि हमारा जब इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो अपने आप ही उस चीज़ के बारे में नॉलेज बढ़ती चली जाती है। हम खुद उस चीज़ को पसंद करते हैं कि मुझे वो कठिन नहीं लगता। कठिन हमेशा वो चीज़ लगती है, वो पढ़ाई लगती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसमें हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो अगर आगे आप बढ़ना चाहते हैं, आगे कर रहे हैं, तो हमेशा वही सेलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लगे कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें मुझे सीखने को मिल रहा है। मतलब अपने आप ही आपको फील हो कि हाँ मैंने पढ़ा, ये समझ आ गया। कई बार हर एक का माइंड अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मैथ्स बहुत आए, हर किसी को इंग्लिश बहुत आए, हर किसी का सामान्य ज्ञान में नॉलेज ज़्यादा हो। सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है। तो आप लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपने आगे की एजुकेशन को सेलेक्ट करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आप अपने किसी एक फील्ड में अच्छी जॉब या अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके कहीं ना कहीं आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बस थोड़ा सा यही बताना चाह रहे थे क्योंकि कई लोग हमारे चैनल पे ऐसे हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं होती है। 10th 12th करके मतलब बेसिक चीज़ें भी पता नहीं होती हैं और उनको ये नहीं पता कि आगे मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ूं। कई सारी समस्याएं होती हैं, तो ये उन लोगों के लिए है।